बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मा हुआ आहलुहु। तो बेटे, मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद काशिम गुराया। तो जो आर्टिकल हम पढ़कर आए हैं, दैट इज अ ग्राम एटम, ग्राम मालिक्यूल या ग्राम फार्मूला, जिन सबको कलेक्टिवली हम मोल भी कहते हैं। तो उसकी एप्लीकेशन केमिकल कैलकुलेशंस में 3 टाइप की हमने पढ़ी थी कि इस 3 तरह की कैलकुलेशंस हम इस कंसेप्ट की मदद से कर सकते हैं कि अगर हमें मैस और मोलर मैस गिवन हो तो हम उस स्पीशी के मोल्स निकाल सकते हैं। इसी को रीअरेंज किया था तो कैपिटल एम अगर इधर ले जाएं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो एन इंटू कैपिटल एम विल बी इक्वल टू स्मॉल एम, यानी अगर मोल और मोलर मैस गिवन हो स्पीशी का हम उसका मैस निकाल सकते हैं। तो इसी को रीअरेंज किया था, कैपिटल एम को हम लेफ्ट साइड पर ले आए थे और लेफ्ट साइड से हम एन को इधर ले आए थे। स्मॉल एम ओवर स्मॉल एन विल बी इक्वल टू मोलर मैस, कि अगर उस स्पीशी का मैस और नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हों तो हम उसका मोलर मैस निकाल सकते हैं। इसके पीछे में पहले भी 2-4 हमने जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट किए हैं, जो कि उसके ऑब्जेक्टिव्स में दिए गए थे। ऑब्जेक्टिव मोस्टली न्यूमेरिकल बेस ही थे। तो अब आपकी एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 1.4 है और एग्जाम्पल नंबर 1.5 और एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 1 है, वो इन्हीं एप्लीकेशंस के साथ रिलेटेड है। काम हैंड से आप इसको हल करें तो एग्जाम्पल नंबर 1.4 में मैस ऑफ फास्फोरिक एसिड दिया गया है। H3PO4 इज अ फास्फोरिक एसिड 40 ग्राम। मोलर मैस हमने इसको कैलकुलेट करना है। इसका फार्मूला देखकर, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखकर हम इसका मोलर मैस निकाल सकते हैं। कैसे? दैट इज, बोलो कि अभी हाइड्रोजन का मैस 1 होता है, हाइड्रोजन है कितने 3, तो 1 3 आर दैट 3। फास्फोरस का मैस 31 होता है, तो फास्फोरस मॉलिक्यूलर फार्मूला में है कितने 1, तो 31 1 आर 31। ऑक्सीजन का मैस 16 होता है, ऑक्सीजन है कितने 4, तो 16 4 आर 64। आप इन सबको सम अप करोगे तो आंसर विल बी द 98। अगर आप इसके यूनिट्स AMU लिख दोगे तो यही 98 इसका मॉलिक्यूलर मैस कहलाने लग जाएगा। और अगर मॉलिक्यूलर मैस को आप ग्राम्स में जाहिर कर दो तो वो उसका ग्राम मॉलिक्यूल या मोलर मैस कहलाने लग जाता है। तो इस लिहाज से अगर मोलर मैस की बात हो रही है तो फिर यूनिट AMU नहीं लिखे देंगे, ग्राम पर मोल लिखे देंगे। ये बार बार रिपीट करवाओ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि मोलर मैस असल में उसका मॉलिक्यूलर मैस ही होता है, लेकिन यूनिट जो है वो इंटायरली डिफरेंट होते हैं। मॉलिक्यूलर मैस के यूनिट्स क्या होते हैं? AMU, और मोलर मैस के होते हैं ग्राम पर मोल। अब डाटा में देख लो तो स्मॉल m दिया गया है, मोलर मैस दिया गया है, तो रिक्वेस्ट की गई है कि ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरिक एसिड के निकालो। ग्राम मॉलिक्यूल को कहते क्या है हमें पता, मोल कहते हैं, और मोल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। तो इसमें से कौन सी इसकी एप्लीकेशन यूज होगी? तो पहली वाली एप्लीकेशन यूज होगी, क्योंकि अगर मैस और मोलर मैस दिया गया हो तो मोल हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो हमने ये एप्लीकेशन यूज की, स्मॉल m और कैपिटल M। तो आप इसको अप्लाई करो, जो भी आपका कैलकुलेटर आंसर दे दैट विल बी द राइट आंसर। सिंपल वे हम इसको ऑब्जेक्टिव में भी करके आए। इसी की री प्रैक्टिस है एग्जांपल नंबर 1.5 में। तो मैस दिया गया है पुत्र कोल का, कोल या कोक को कार्बन कहते हैं, तो कोल का मैस गोया कि कार्बन का मैस दिया गया है 9 ग्राम। मोलर मैस, ग्राम एटॉमिक मैस कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम पर मोल। कोई परेशान नहीं होना, एटॉमिक मैस कार्बन का 12 होता है। अगर एटॉमिक मैस को ग्राम्स में जाहिर कर दिया जाए तो यही उसका मोलर मैस कहलाने लग जाता है। तो रिक्वेस्ट यहां पर भी इसके मोल फाइंड आउट करने की है। तो इसमें से सोचेंगे आप, इनको बार बार आपने लिखकर इनमें से चूज करना कौन सी सूटेबल फॉर्म होगी। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फिर अगेन यही सूटेबल फॉर्म है। तो नंबर ऑफ मोल्स विल इक्वल स्मॉल m और कैपिटल M। मैस कितना है 9 ग्राम ओवर 12 इज मोलर मैस, तो आंसर इज 0.75 मोल्स। बहुत सिंपल है। 1.5 और 1.4 सेम एग्जाम्पल। जो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 1 है उसमें एक और एप्लीकेशन यूज होगी, उसको देख लो। तो नंबर ऑफ मोल सल्फ्यूरिक एसिड के दिए गए हैं। डाटा में लिखा गया सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल है, क्योंकि इसके बेइंतहा यूजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजों को
सिंथेसाइज करवाने में इसका किरदार है, और बहुत सारी जगहों पर यह सॉल्वेंट के तौर पर भी यूज होता है। इस लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल, या केमिकल्स का किंग भी इसको कहा जाता है। तो इसके मोल्स डाटा में देखो तो 5 मोल्स दिए गए हैं। मोलर मास हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कैलकुलेट करें प्लीज। हाइड्रोजन का मास 1 है, तो हाइड्रोजन है कितने फार्मूला में 2, तो 1 2s आर प्लस, क्या भाई यहां प्लस होगा। तो सल्फर का मास 32, सल्फर है कितने 1, तो 32 1s आर प्लस ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन है कितने 4, तो 16 4s आर। आप इन सब 64 64 प्लस 32 प्लस 2, तो आंसर इज 98 ग्राम पर मोल विल बी द मोलर मास। तो यहां रिक्वेस्ट है कि इसका मास निकालो। अब इसमें देखो तो दी क्या गई है, मोल दिए गए हैं और मोलर मास दिया गया है। तो फाइंड करने की रिक्वेस्ट है मास। तो ये वाली फॉर्म अब इसकी यूज होगी। तो सॉल्यूशन में हमने इस फॉर्म को यूज किया, तो मास विल बी इक्वल टू n इनटू कैपिटल M। n कितने थे डाटा में देख लो 5, कैपिटल M जो है वो आपने यहां से कैलकुलेट किया 98, तो 5 इंटू 98 दैट इज 490 ग्राम्स विल बी इट्स मास। दैट इज वेरी सिंपल टू 3 प्रॉब्लम्स जो आपके इस टॉपिक के साथ रिलेटेड है। पहले 2 में ये वाली फॉर्म यूज होती है, दूसरे वाले में ये वाली यूज होती है। आपका काम यह है कि तीनों फॉर्म्स को शुरू में लिख लें, तो डाटा जो दिया गया है और जो निकालना है उसमें से चूज करें, वो फॉर्म अप्लाई करें और आप उसका आंसर आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मुश्किल हुई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नए लेक्चर के साथ, नए आर्टिकल के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।